हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम विकास है और मैं 24 साल का हूँ और एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर भी हूँ। दिन भर क्लाइंट्स की वीडियो शूट करना, उन्हें एडिट करना और रात में कुछ मज़ेदार देखना और फिर देर रात तक हॉरर मूवीज़ देखना, यही मेरी ज़िंदगी थी। मुझे हमेशा से डरावनी जगहों का शौक था। पुराने किले, सुनसान सड़कें, वो घर जिन्हें लोग काफ़ी टाइम से छोड़ चुके हैं, जहाँ लोग जाने से डरते थे, वहाँ जाना मुझे एक्साइटिंग लगता था। लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मुझसे कहते थे, भाई एक दिन तेरी यही क्यूरियोसिटी तुझे मरवाएगी। लेकिन मैं वो बात हंस के टाल देता था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जयपुर में क्लाइंट का शूट खत्म करके दिल्ली लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और मौसम भी ख़राब होने लगा था। बारिश लगातार तेज़ होती जा रही थी। हाईवे लगभग खाली ही था। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक मेरी बाइक झटके खाने लगी। मैंने स्पीड कम की, लेकिन अगले ही पल बाइक पूरी तरह बंद हो गई। यार, अभी होना था ये सब। मैंने कई बार सेल्फ स्टार्ट किया बट कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ घना जंगल था। ऊपर से बारिश इतनी तेज कि कुछ दूर दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल निकाला। नेटवर्क लगभग खत्म था और बैटरी भी सिर्फ 2% बची थी। अब पहली बार जिंदगी में मुझे थोड़ा सा डर महसूस हुआ। मैं सड़क किनारे खड़ा होकर मदद ढूंढने लगा, लेकिन दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में मुझे थोड़ा आगे एक पुरानी बिल्डिंग दिखाई दी। एक बड़ा सा बोर्ड हवा में हिल रहा था, होटल नाइट व्यू। होटल देखकर अजीब फीलिंग आई। बिल्डिंग बहुत पुरानी लग रही थी। दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था, कुछ खिड़कियां भी टूटी हुई थी और ऊपर लगी न्यून लाइट बार बार जल बुझ रही थी। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। मैं धीरे धीरे होटल के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पूरा रिसेप्शन एरिया अंधेरे और सीलन से भरा हुआ था। पुरानी लकड़ी की स्मेल आ रही थी इसमें। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। ओ साला, उसकी आंखें पूरी अजीब सफेद थी, जैसे उनमें प्यूपिल ही ना हो। मुझे उसे देखकर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो धीमी आवाज में बोला, रूम नंबर 103। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी, मुझे रूम चाहिए था। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है। उसने नीचे से एक पुरानी चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। उसके हाथ साला बर्फ जैसे ठंडे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, यहाँ कोई और गेस्ट नहीं है क्या? वो कुछ सेकेंड तक साला मुझे घूरते रहा, फिर बोला, आज रात सिर्फ तुम हो। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक से दौड़ गई। मैं जल्दी से चाबी लेकर ऊपर चला गया। पहली मंजिल पर पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब फील हुआ। पूरा कॉरिडोर लाल लाइट से चमक रहा था। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स लगे हुए थे, लेकिन हर पेंटिंग में लोगों के चेहरे खरोचे हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने खरोचा हो। तभी मेरी नजर नीचे कारपेट पे गई। गीले पैरों के निशान, जैसे कोई अभी अभी कॉरिडोर में चला हो, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैं जल्दी से रूम नंबर 103 के सामने पहुंचा और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर बहुत ठंड थी, इतनी ठंड कि मेरी सांसों से धुआं निकल रहा था। मैंने बैग नीचे रखा और खुद को शांत करने की कोशिश की। बस रात ही तो बितानी है, सुबह निकल जाऊं। तभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी। मैं इरिटेट होकर बाथरूम की तरफ गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला मेरी सांस रुक गई। मिरर पर खून से लिखा था, यू शुड नॉट हैव कम। मैं डरकर पीछे हटा। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसी पल कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मेरे हाथ कांपने लगे, मुझे डर फील हो रहा था। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और तभी मेरे कान के जस्ट पास किसी लड़की की आवाज आई। क्या तुम मुझे देख सकते हो? मेरी रीढ़ सुन्न पड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ा। एक औरत, सफेद साड़ी, चेहरा पूरा जला हुआ, आंखें काली और गर्दन टेढ़ी।
वो छत पर उल्टा लटकी हुई मुझे घूर रही थी। उसके बाल धीरे धीरे नीचे लटक रहे थे और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था। मैं डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी कमरे में रखा टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव फुटेज चल रही थी और उसमें मैं खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन टीवी वाले मेरे पीछे वही औरत खड़ी थी। धीरे धीरे वो टीवी के अंदर से बाहर आने लगी। उसकी हाथ असामान्य तरीके से लंबे होते जा रहे थे। कमरे का टेम्परेचर और गिरने लगा। दीवारों पर खरोंचों की आवाज आने लगी और अचानक से पूरे होटल में लोगों की चीखें गूंज उठी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को लात मारी। दरवाजा टूट गया। मैं कॉरिडोर में भागा, लेकिन अब कॉरिडोर पहले जैसा नहीं लग रहा था। दीवारों पर खून फैला हुआ था। सारे कमरे खुले हुए थे और हर कमरे में लाशें पड़ी थी। कुछ की आंखें नहीं थी, कुछ की गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। मैं पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन रिसेप्शन पर पहुंचते ही मेरी कदम रुक गए। वहाँ कोई बूढ़ा आदमी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में वही बूढ़ा आदमी खड़ा था और नीचे लिखा हुआ था, होटल स्टाफ डाइड इन फायर इंसिडेंट 1998। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से वही लड़की फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक ही पूरी होटल की लाइट बंद हो जाती है और मेरी जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। अगली सुबह वहाँ पुलिस को हाईवे के पास मेरी टूटी हुई बाइक तो मिली, लेकिन मैं कभी नहीं मिला। लोग कहते हैं आज भी रात में उस होटल के रूम नंबर 103 से इस लड़के की चीखें सुनाई देती हैं।